मुंबई यश भारत प्रतिष्ठित अखबार यश भारत के मुंबई कारपोरेट कार्यालय के लोकार्पण के साथ देश की आर्थिक राजधानी में पत्रकारिता के एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। जबलपुर, कटनी, भोपाल, मुंबई, मंडला, नरसिंहपुर और सिवनी से एक साथ प्रकाशित यश भारत के मुंबई कारपोरेट कार्यालय का लोकार्पण अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के कर कमलों द्वारा शनिवार शाम सीप्स विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी पूर्व में भारत रत्नम CFC सामान्य सुविधा केंद्र गेट नंबर 1 के समीप आयोजित भव्य समारोह में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी स्वामी श्री सुबुद्धानंद जी, निज सचिव शंकराचार्य जी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा मंचासीन रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चार और गणेश वंदना के बीच रिबन काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पूरा परिसर दीपों, पुष्पों और आकर्षक सजावट से सुसज्जित रहा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का पादुका पूजन एवं मंगल घट स्थापना श्रीमती रश्मि शुक्ला एवं यश भारत परिवार द्वारा की गई। यश भारत परिवार की ओर से अतिथियों का स्वागत शॉल, श्रीफल और पुष्पहारों से किया गया। यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला, राजेंद्र जैन, सिद्धि विनायक मंदिर के कोषाध्यक्ष एवं महाराष्ट्र भाजपा के महासचिव पवन त्रिपाठी ने शंकराचार्य जी एवं ब्रह्मचारी स्वामी श्री सुबुद्धानंद जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुंबई के संपादकीय प्रभारी श्रीश उपाध्याय एवं अरुणा जैन को भी महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भजन प्रस्तुति से भक्तिमय हुआ वातावरण। देना हो तो दे देना, जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने दोनों हाथ। इस भावपूर्ण भजन की सरस प्रस्तुति संस्कारधानी के प्रसिद्ध भजन गायक अंगना पधारो महारानी फेम मनीष अग्रवाल ग्रुप द्वारा दी गई। अतिथियों एवं आमंत्रितों ने समूह मंगलाचरण में सहभागिता की, जिससे सभागार भक्ति भाव और सकारात्मक ऊर्जा से गूंज उठा। सत्य वही है जिसे बदला नहीं जा सकता। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती। यश भारत मुंबई के कारपोरेट कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर आशीर्वचन देते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि सत्य वही है जिसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा कि सनातन दर्शन में सत्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और वही जीवन का आधार है। स्वामी जी ने सत्य और निष्ठा को समाज तथा राष्ट्र के लिए अनिवार्य बताते हुए पौराणिक एवं धार्मिक दृष्टांतों के माध्यम से इनके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्हें कर्मठ, अनुशासित एवं समाज के प्रति समर्पित जनप्रतिनिधि बताया। साथ ही यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला को मुंबई में कारपोरेट कार्यालय की स्थापना पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह संस्थान सत्य, निष्ठा और राष्ट्रहित की पत्रकारिता को और अधिक सशक्त करेगा। हम लोग ये मानते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत से समाचार ऐसे हुआ करते हैं जो सूचना नहीं, बहुत से लोगों के लिए वो दस्तावेज हैं, अर्थात सुरक्षित करने योग्य हैं। जिन लोगों को समाचार पत्रों में संपादकीय पढ़ने की आदत है, उन्हें समाचार पत्रों के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। हमारे सतगुरुदेव भगवान थे तो समाचार पत्रों में वो समाचार देखते थे, हम लोग पढ़ करके सुनाते थे। कभी कभी तो पहले कहते थे कि संपादकीय सुनाओ। संपादकीय में संपादक के विचारों का समावेश होता था।
और वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी देश में चल रहा है उसका पुट होता था। उससे मालूम हो जाता था कि हमारा देश किस ओर जा रहा है, राजनीति हमको कहाँ ले जा रही है, हमारे देशवासी धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, किस मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, समाचार पत्रों से ये ज्ञात हो जाता है। इसलिए इनकी आज भी इतने चैनल और तमाम साधन संसाधन टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई है, मोबाइल के द्वारा भी लोग समाचार जान लेते हैं, फिर भी अखबार, प्रिंट मीडिया, समाचार पत्रों की उपयोगिता, उपादेयता बनी हुई है। यही कारण है और ये उपयोगिता उनकी विश्वसनीयता को सिद्ध करती है। ये होना चाहिए। यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला ने अपने संबोधन में यश भारत की यात्रा, संघर्ष और विस्तार की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि यश भारत की शुरुआत 21 जनवरी 2007 को जबलपुर से हुई थी। प्रारंभ में चुनौतियां थीं, लेकिन ईश्वर, पाठकों और जबलपुर वासियों के आशीर्वाद से यश भारत निरंतर आगे बढ़ता गया और आज मुंबई में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई में यश भारत की शुरुआत का विचार वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के समक्ष रखा गया था। संसाधनों की कमी के बावजूद उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से अंधेरी जैसे क्षेत्र में कार्यालय की स्थापना संभव हो सकी। आशीष शुक्ला ने कहा कि आज यह कार्यालय जबलपुर से आए लोगों के लिए एक छत के समान है और इस समारोह में जबलपुर से 100 से 150 लोगों की उपस्थिति उनके लिए गर्व और भावुकता का विषय है। उन्होंने विश्वास की पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि यश भारत सम्मान और संवेदनशीलता के साथ पत्रकारिता करेगा तथा किसी का दिल दुखाने वाली पत्रकारिता नहीं करेगा। उस स्वास्थ्य का जो बीड़ा वो उठाए हैं, वो उसके बहुत सारे सोपान हम बता सकते हैं, चाहे कोरोना से संबंध में हो, चाहे ग्रामीण अंचलों में, दूर दराज में जहां डॉक्टर तो छोड़िए आप कंपाउंडर नहीं पहुंच सकता, वहां तनखा जी राहत रोटरी का शिविर लगा के दलगत राजनीति और तमाम सोच के आगे जाके ये नहीं देखते कि वह आदिवासी है या क्रिश्चियन है या किसी भी समाज का वह मनुष्य, उसका इलाज कराते हैं और उसके सैकड़ों उदाहरण आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, चाहे मंडला का आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे शहडोल का, चाहे जबलपुर का। और उस मंच पर विवेक तन्खा जी अपना आशीर्वाद देने यहाँ मौजूद हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि यदि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें इन सबका तो महत्वपूर्ण योगदान है, पर उनका भी है जो सामने बैठे हैं। दुआओं और से सब चीजें हासिल होती हैं। यश भारत मुंबई में ये सपने में भी सोचना, कोई से भी बात करेंगे तो हैरान होगा, क्योंकि यश भारत का उदय आज से 31 जनवरी 2007 को हुआ था। तब मैं ये सोचता था यदि ये अखबार नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, पर भगवान ने, लोगों ने आज जबलपुर में तो घरों का अखबार बना ही बना। मुंबई में अचानक ऐसा संयोग हुआ कि मुंबई में पेपर चालू हो गया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मेरी बिटिया का जन्म मुंबई में हुआ। मैंने जबलपुर के रहने वाले लोगों की बिटिया का जन्म मुंबई में हो रहा। तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान आपको पहले ही से बता देता है कि आपकी बिटिया जो का जन्म जब मुंबई में हो रहा तो आपको तो आना ही पड़ेगा, पर कैसे आना पड़ेगा ये नहीं मालूम था मुझे। आज बीच में फिर मैं विल्फ्रेड डिसूजा जी मेरे नवभारत में जीएम हुआ करते थे। एक बार मैं अपने चाचा के ऑपरेशन में यहाँ बॉम्बे अस्पताल में आया तो डिसूजा जी भी देखने आए थे। हमने बोला सीधा अखबार खोलते हैं अपन यहाँ। हमने भैया कहाँ मुंबई में? बोले तुम बाकी छोड़ो, तुम तैयार हो जाओ। तो इस तरीके से अखबार यहाँ का रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर मैंने तन्खा जी को बताया कि मैं वहाँ अखबार खोल रहा हूँ। तो देखिए, तो आप, मुझे भी नहीं मालूम
कि तनखा जी का यहाँ ऑफिस है या प्रॉपर्टी है, मुझे बिल्कुल नहीं जानकारी थी। उनने बोला मेरा एक ऑफिस पड़ा, तुम देखो वहाँ अखबार खोलो। तो आप देखिए ना, अचानक में अंधेरी जैसे जगह जहाँ मैं कभी घूमने की भी नहीं सोचूंगा, आज तनखा जी के आशीर्वाद से वहाँ यश भारत का ऑफिस बनना और जबलपुर वालों के लिए एक छत मिल रही है। और जबलपुर से भी मुझे इतने लोग आए हैं यहाँ, कुछ तो शायद घूमने गए तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 100-150 लोग आए, पर कुछ जो घूमने गए उनका यहाँ पे शकल नहीं दिख रही, तो आएंगे वो भी। और उसके बाद जब गाड़ी बढ़ती है तो राजेंद्र जैन जी से मेरे 40 साल पुराने संबंध हैं। हमेशा मैं जब भी पहली बार मुंबई आया था तो मैंने घर की खरीदारी भी उन्हीं से करवाई थी। मैं बम्बई को जानता भी नहीं था। फिर वो भी नहीं बोले आशीष हम चलो ऑफिस बनाते हैं। फिर सोसाइटी का विशाल मिला तो सब मिलते गए, और आज शंकराचार्य जी ने भी ऐसा बिल्कुल एक बार में उन्होंने बोला कि तुम्हारा अखबार है तो हम मुंबई चलेंगे, क्योंकि शंकराचार्य जी को आवागमन में बहुत सारी तैयारियां करना पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला, बोले तुम निश्चित रहो मैं पहुंच जाऊंगा। और आज देखिए ना, आप मुंबई में शंकराचार्य जी यश भारत के कार्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं। सुबोधन जी, तनखा जी, आप सब लोग मेरे लिए सब महत्वपूर्ण, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, हम विश्वास की पत्रकारिता करेंगे, सम्मान की करेंगे, और जिस ढंग से भी हम अपना अखबार चलाएंगे पर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। मुंबई में पेपर सफल हो गए ही, क्योंकि जब 3 विभूतियां मेरे मंच पे बैठी और आप लोग जबलपुर से इतने परिवार को छोड़ के मेरे लिए 5 दिन दिए, तो बाकी आज मैं तो इसी में खुश हूँ कि मेरे कारण जबलपुर से इतने लोग इधर आए, महाराज जी आए, तनखा जी आए, सबका एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ। मैं इसी में खुश हूँ। अखबार तो चलेगा ये तय है, पर अभी खुश इसलिए हूँ कि आप सब लोग एक छत के नीचे, जबलपुर वाले तनखा जी से बम्बई में मिल रहे, महाराज जी से आशीर्वाद मिल रहे, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं इसी में खुश हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ और एक विश्वास दिलाता हूँ। चाचा भी मेरे से बोल रहे थे कि तुम तनाव में क्यों हो। तनाव इस बात का नहीं है कि सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तनाव इस बात का कि विश्वास न टूटे, क्योंकि इस दुनिया में सबको मिल सकता विश्वास आप कभी नहीं खोना चाहिए। ब्रह्मचारी स्वामी श्री सुबुद्धानंद जी ने आशीर्वचन देते हुए आशीष शुक्ला को पत्रकारिता जगत का कर्मयोगी बताया। उन्होंने कहा कि मंगल भाव से किए गए कार्यों में सफलता निश्चित होती है। यश भारत का जबलपुर से मुंबई तक का सफर आशीष शुक्ला की कर्मठता और निष्ठा का प्रमाण है। तो यश भारत के इस मुंबई के प्रकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। आशीष शुक्ला जी इस भारत को आगे ले जाएंगे, यशस्वी बनाएंगे और हमारे भारत देश की यश कीर्ति का विस्तार करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ शुक्ला जी को और पूरे यश भारत परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तनखा ने आशीष शुक्ला की पत्रकारिता के प्रति निष्ठा, संघर्ष और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि यश भारत का विस्तार इस बात का प्रमाण है कि ईमानदार प्रयास और दृढ़ संकल्प से पत्रकारिता को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने यश भारत को आगे बढ़ते देखने की अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। परम पूजनीय श्रद्धेय द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज जी को मेरा प्रणाम। हमारे जुगदेश्वर मंदिर नरसिंहपुर से पधारे सुबोधानंद जी स्वामी जी को मेरा प्रणाम। मेरा प्रणाम आशीष, रश्मि और पूरे परिवार के सदस्यों को, उनके सहयोगियों को और तमाम जो लोग बाहर से भी आए हैं, जबलपुर से आए हैं, सबको मेरा प्रणाम। और दिल्ली में जो उपस्थित त्रिपाठी जी और पाटिल साहब, उनको भी मेरा प्रणाम।
मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। संक्षिप्त में ये बोलना चाहता हूँ कि जो आशीष ने भाव दिखाए वो स्वाभाविक थे। उसने एक संघर्ष की जिंदगी जी है। मैंने तो आशीष को उस वक्त देखा है जब वो पिताजी के साथ छोटा सा लड़का था। पिताजी की कच्ची उम्र में एक्सीडेंट में, पत्रकार थे, एक ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस में डेथ हो गई। उसके बाद आशीष पत्रकार बने, यश भारत का स्थापना की और धीरे 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 बढ़ते भी चले गए। फिर एक पीरियड आया जब आशीष काफ़ी बीमार पड़ गए। वेदांता अस्पताल में उनका एक बड़ा सर्जरी हुई और उस सर्जरी के बाद जब आशीष निकले एक नई जीवन को लेके, तो मुझे दिखा उसके चेहरे में एक चमक थी, एक ऊर्जा थी, एक चाहत थी कि मैं अब कुछ करूं। अब वो ढूंढता है रहा कि मैं क्या कर सकता हूं। जबलपुर के बाद भोपाल पहुंचे आशीष और गुरुजी के चरणों में, वहां पर भी लोकार्पण हुआ यश भारत का और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो महाकौशल के बाद भोपाल में भी पहुंच गए। कुछ दिन बाद आशीष इंदौर में भी पहुंच गए और अब आशीष मुंबई आ गए हैं, जो भारत की एक प्रकार से बहुत बड़ी इकोनॉमिक नगरी है। आशीष ने बड़ी बड़ी चुनौतियां को बड़े हंसते हुए और बड़े साधारण वे में एक्सेप्ट किया। टेंशन आशीष को इसका नहीं है कि वो चुनौतियों का सामना नहीं कर सकता। मुझे लगता है टेंशन उसको इसका है कि वो आपका जो ट्रस्ट है वो पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक बहुत ही भावुक व्यक्ति है और मैंने तो इसको प्रेडिक्ट किया है। मेरा ये भविष्यवाणी आशीष के बारे में आप देख लेना, इसके स्वभाव में बदलाव तो नहीं होगा, पर आशीष का एक यश भारत का एक अंपायर बनेगा, आप देखते। और ऐसे जब इंसान में ये भाव होता है, ये चाहत होती है और फिर लालच नहीं होती, बिल्कुल लालच नहीं उसमें। जब लालच नहीं होती है तो ये चीजें स्वयं होती हैं। पाटिल साहब मिल जाते हैं, त्रिपाठी साहब मिल जाते हैं, डिसूजा साहब मिल जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं। राजू जी मिल गए जिन्होंने पूरा व्यवस्था कर दी, मतलब उसको मिल जाते हैं लोग। और भूले हट के वो मेरे से पूछने लगा, चाचा मेरे पास ऑफिस नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो मुझे याद आया कि 30 साल पहले मैंने एक छोटी सी स्पेस बॉम्बे में ली थी 1996 में। वो बिल्डिंग के जो करता धरता यहाँ बैठे भी हैं, आए थे भी। तो मैंने कहा आशीष है वो बंद पड़ा है ऑफिस 10-15-20 साल से, तो जाओ देख के आओ। तो आशीष और उसका पर्व देखने गए राजू जी के साथ और उन्होंने हमको बताया आपने तो 15 साल से उसमें टैक्स भी नहीं दिया है। तो मेरे को लगा ये नया संकट है भाई, तो मेरे को तो पता भी नहीं था। तो मैंने 10 दिन के अंदर 15 साल का टैक्स विद पेनल्टी, कोई बहस नहीं की, मैंने पूरा चुका दिया चेक से। और मैंने कहा जाओ आशीष अपना ऑफिस स्टार्ट करो। फिर मजे की बात सुनी, बताने की बात नहीं है पर मजे की बात है। हमसे कहता है चाचा हम आपको किराया देंगे। हमने कहा आशीष किराया क्या है इसका, हमको तो पता भी नहीं, 10-15 साल से तो किराएदार कोई था ही नहीं वहां। उसके पहले क्या था मुझे याद नहीं। अच्छा चाचा मुझे लगता है 75,000 से 1 लाख रुपए महीने के बीच में होना चाहिए। तो मैंने कहा कितना देना चाहते हो? कहता आप बोलिए। मैंने कहा आशीष 50,000 देना चाहोगे? कहता चाचा अभी तो 50,000 नहीं दे पाऊंगा, 25 दे दूं आपको। तो मैंने कहा 25 दे दे यार, क्या फर्क पड़ता है। हमने कहा देख मुझे पैसा इसमें इशू नहीं है, तुम्हारा यश आगे बढ़े, पूरे भारत में बढ़े। यश भारत जो नाम है वो अपने नाम के लिए जाना जाए और तुम धीरे धीरे जो तुमने तुम्हारे पिताजी की कल्पना थी, जो तुम्हारे परिवार की कल्पना है और जो तुमने जिस वे में अपने आप को स्थापित कर रहे हो, जिस तरह से एक जबलपुर की अलग आप सब जगह जला रहे हो, ये इससे में एक बहुत बड़ा यश होगा। और मुझे ये भी पता है, आप रुक जाइए,
1 महीने के अंदर ये दुबई में भी खोल रहा है। मैं इसको आजकल अपने साथ कहीं ले जाने में डरता हूँ। मैं जहां मेरे साथ जाता वहां अपना एडिशन चालू कर देता है। मेरे साथ दुबई गया तो खुद मेरे से कहना, चाचा यहाँ तो कोई हिंदी का अखबार ही नहीं है। कहता यहाँ हिंदी वाले तो बहुत लोग रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ। कहता हाँ 180 तो जबलपुर के लोग हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसने फिर सबको बुलाया, करीब 250-300 लोग थे, हमसे मिले भी। तो बड़ी उसने अपने पेपर को वहाँ रजिस्टर भी करा लिया दुबई में। तो जिस तरह से ये कल्पना कर रहा है, जिस तरह से ये रिस्क ले रहा है, रिस्क क्या नहीं कहूँगा, मैं इसको रिस्क नहीं मानता, क्योंकि वो संवेद इसको हमारे संतों का आशीर्वाद है। और जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ चलता है तो आप जो भी कार्य करते हो अच्छे भाव से करते हो, प्रेरणा से करते हो, तो वो सक्सेसफुल होता है। तो आशीष, मैं आपको इस एडिशन के लिए भी पूरी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको, आपके परिवार को, पूरे यश भारत परिवार को, कि आप यहाँ भी यश कमाएं, भारत में भी यश कमाएं, भारत के बाहर भी यश कमाएं। और एक दिन जबलपुर में बोला जाएगा कि हमारे यहाँ एक आशीष शुक्ला रहते थे, अब पता नहीं दुनिया के किस कोने में उनका एक बड़ा सा घर है। थैंक यू, जय हिंद। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि मुंबई में करीब 200 वर्षों से पत्रकारिता का इतिहास रहा है। ऐसे में यश भारत का यहाँ प्रवेश एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अखबार निकालना आसान नहीं, यह बहुत दिलेरी का काम है और विश्वास की पत्रकारिता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सबसे पहले तो मैं मुंबई की पत्रकारिता जगत में शुक्ला जी आपका और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ। पत्रकारिता मुंबई में 200 साल से हो रही, मैंने कुछ रिसर्च भी किया था इसमें, लेकिन संतोषजनक नहीं है। आपने बहुत बड़ी बात कही, आपका गला रूंध गया कहते कहते। मैं विश्वास की पत्रकारिता करना चाहता हूँ। हमको उस विश्वास की जरूरत है, हमको आपकी जरूरत है। अखबार पेशा जो है वो बड़ा नुकसान का पेशा है। इससे नुकसान का पेशा धरती पे नहीं होगा। अखबार आप 5 रुपए में खरीदते हैं, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपए है, तो वैसा रोज जितना बढ़ेगा उतना नुकसान जाएगा। आप 1 लाख कॉपी बेचेंगे तो रोज 20-25 लाख का नुकसान रोज है। विज्ञापन से संभलती है, लेकिन विज्ञापन मिलने में समझ आता है। तो बड़ा हिम्मत और दिलेरी का काम होता है अखबार निकालना। आपने तो ये साबित किया है, इतनी लंबी यात्रा करते हुए आए हैं, तो आप इस शास्त्र को समझते हैं और मेरे ख्याल से आप विश्वास बनाना जानते हैं। और विश्वास न होता, आप पर विश्वास न होता तो तनखा जी यहाँ क्यों होते? साक्षात प्रभु स्वरूप हम लोगों के लिए शंकराचार्य जी, सुबोधानंद जी, ये सब क्यों होते? और ये सब आशीष देने आए हैं, आशीष को आशीष देने आए हैं कि उसका यश भारत में नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी अमेरिका घूम के आया हूँ, वहाँ भी एक हिंदी अखबार की जरूरत है। तो आगे सोचिएगा। धन्यवाद। कार्यक्रम का कुशल संचालन अधिवक्ता संपूर्ण तिवारी ने किया। अतिथियों का स्वागत अरुणा राजेंद्र जैन, श्रीश मेवालाल उपाध्याय एवं बिल्फ्रेड डिसूजा ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन यश भारत के संस्थापक आशीष शुक्ला ने किया। समारोह में मुंबई सहित देश के विभिन्न शहरों से आए पत्रकार, बुद्धिजीवी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं धर्म प्रेमी नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।